हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर कल सी क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। नेवी SSR-MR इनटेक 2 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। कल यानी 13 मई से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी थी और इसकी अपडेट सौरभ सर ने आपको बहुत पहले ही दे दी थी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आपको जरूरत पड़ने वाला है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, इसकी भी सौरभ सर ने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, तो आप सब उस वीडियो को पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पूरे प्रोसेस को कि आपका फॉर्म फिल कैसे करना है। आप अगर नेवी SSR-MR का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आप किस तरह से किस प्रोसेस को अप्लाई करते हुए अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले आप अगर MR या SSR जिस भी चीज़ का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ डिटेल में बताई गई है, जैसे किस एज वाले बच्चे भर सकते हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म कब तक भरना है, फिजिकल में क्या होगा, मेडिकल में क्या होने वाला है, ठीक है, और इसका फॉर्म फिल का चार्ज कितना है, सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ मिल जाएगा। फोटोग्राफ आपको कैसा यूज़ करना है, उसका साइज़ क्या रहेगा, सिग्नेचर का साइज़ क्या रहेगा, सारी डिटेल आपको MR और SSR दोनों के नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो पहले एक एक डिटेल आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद ही सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के प्रोसेस पे पहुंचेंगे। तो चलिए, नोटिफिकेशन आई होप आप सब ने पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसको जानते हैं। तो इंडियन नेवी वेबसाइट पे जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ कुछ ऐसा पेज दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर जो बच्चे पहले से रजिस्टर कर चुके हैं खुद को, उन्हें बस लॉगिन करना है, अपना रजिस्टर्ड ईमेल डाल दिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड फिल करिए और फिर लॉगिन कर लीजिए। बट जो बच्चे रजिस्टर नहीं किए हैं, जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, वो यहाँ रजिस्टर ऑप्शन पर टिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ ही पहुँच जाएंगे आप अगले पेज पे, जहाँ पे आपसे आपका एक ईमेल ID मांगा गया है। फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है, आपको अपना नाम देना है, आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ कैप्चा कोड फिल करना है। और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपके ईमेल ID पे एक वेरिफिकेशन का लिंक जाएगा। उसको क्लिक करके आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, आपने जो ईमेल ID दिया है। और फिर आपको यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर देना है उसे वेरीफाई करने के लिए। तो भैया आपने जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ दीजिए और फिर कैप्चा कोड फिल करके OTP जनरेट करने पे क्लिक करिए। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जो फिर OTP आपको यहाँ फिल करना है। 6 डिजिट का वो OTP रहेगा। ये OTP डाल के अपना नंबर वेरीफाई करिए। फिर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपका कैपिटल लेटर भी रहेगा, स्मॉल लेटर भी रहेगा, कोई सिंबल रहेगा, कोई डिजिट रहेगा और जो उसका कैरेक्टर है वो 8 से 20 कैरेक्टर होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कैसा एक तरह का पासवर्ड आप बना सकते हैं। इस तरह का आप अपना कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट, सिंबल मिला के अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए और इस पासवर्ड को कहीं लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा अच्छी जगह पे लिख के, जहाँ पे आप इसे भूलने को कि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर पासवर्ड को यहाँ रीटाइप करेंगे, फिर कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करेंगे और इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपका अकाउंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो जो बच्चे पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन्हें इसी तरह रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फिर आप यहाँ लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आपको ईमेल ID देना है, पासवर्ड देना है, कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के साथ ही आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, यानी अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले पेज पे। और आपको यहाँ देखिए ऊपर ये 8 स्टेप दिया हुआ है। इन 8 स्टेप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल देना है, जहाँ पे आपको अपनी डोमिसाइल स्टेट चुनी, यानी किस राज्य के आप निवासी हैं, वहीं का आप डोमिसाइल लगाएंगे सर्टिफिकेट। तो आप उसी डोमिसाइल स्टेट को भी चुनिएगा जहाँ पे आपका सर्टिफिकेट बना हो। ऐसा ना हो कि आप रहते हो किसी दूसरे राज्य में, आपका सर्टिफिकेट किसी दूसरे राज्य का हो। तो आपका सर्टिफिकेट जिस राज्य का है उसी स्टेट को आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना वो देना है, आधार नंबर देना है कि आपका आधार नंबर क्या है। नेपाली के जो हैं उनको अपना नेपाली UID देना है। फिर आपको अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अलावा था। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने आपको बताया पहले ही, नोटिफिकेशन में जाके नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिएगा, किस डेट से किस डेट तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ना हो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने बैठे और बाद में आपको पता चले आप ओवर एज हैं या आपका एज अभी नहीं आया है। तो अपना एज डिटरमाइन कर लीजिए और फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म में डेट को सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पूछा गया क्या आप NCC से कैंडिडेट हैं, क्या आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं। अगर है तो उस पर टिक करिए, नहीं है तो टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम देने के बाद आपको अगर आपका मिडिल नेम है कोई वो दीजिए, कोई लास्ट नेम है तो वो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट लास्ट नेम बहुत कैंडिडेट्स का होता ही है। फिर आपको अपना पेरेंट्स का नेम देना है और गार्जियन का नेम कंपलसरी नहीं है। अगर आपके गार्जियन कोई और हैं आपके पेरेंट्स के अलावा तो उन्हें डाल दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। फिर जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। अपने बॉडी में 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना है, इधर वो किसी तिल का हो या कट का मार्क हो या किसी चोट का निशान हो, कुछ ऐसा देना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ, ये तीनों अपलोड करना है। फ़ोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ की जो साइज़ रहेगी आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, जैसे कि डोमिसाइल 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG या PNG फॉर्मेट में हो और
फ़ोटो सिग्नेचर की डिटेल आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली दिख जाएगी कि आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए। 50 केबी तक हाईएस्ट साइज़ होना चाहिए, 10 केबी से अप्रैल 2024 से पहले का ना हो, ठीक है। बैकग्राउंड उसका लाइट होना चाहिए, जिसमें आपका बढ़िया स्लेट पे आपका नाम लिखा हो और किस डेट को आपने फ़ोटो लिया है वो डेट लिखा हो। बहुत बच्चे अपने नाम के साथ DO भी लिख देते हैं, बट वो नहीं, जिस डेट का फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं वो लिखना है। इसके साथ ही आपका चेहरा क्लीन हो, दिखना चाहिए, ऐसा आपको फ़ोटो अपलोड करना है। और फिर इसी तरह आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना है, वो भी मैक्सिमम उसकी फाइल साइज़ 50 केबी तक रहेगी और डोमिसाइल का मैंने बता दिया, मैक्सिमम 300 केबी तक रहेगी। ये अपलोड करने के बाद आप पहुंच जाएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे आपको अपना स्टेटस बताना है क्वालिफिकेशन का, आपने 10th कर लिया है या नहीं किया है, 12th परसुइंग है, ठीक है। परसुइंग का मतलब होता है जो बच्चे एग्जाम दे दिए हो बट उनका रिजल्ट अभी नहीं आया हो, उन्हें परसुइंग कहा जाता है, ठीक है। तो वो आप 10th दे चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो, 12th का आपका कंप्लीट कर चुके हो या परसुइंग है। जो बच्चे 12th नहीं दिए हैं वो सिर्फ MR का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, बट जो 10 12 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं वो दोनों का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन स्टेटस के हिसाब से ही नेवी MR SSR दोनों का फिल करेंगे और उसके बाद आप ऑप्शन पर टिक करते ही आपसे आगे का कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा गया है। क्या आपने ITI किया है, कोई वोकेशनल कोर्स टू वर्क किया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है। तो अगर आपके पास इन ITI किया हो तो येस करिए, नहीं है तो नो करिए। डिप्लोमा आपने किया है तो येस करिए, नहीं किया है तो नो करिए, ठीक है। ये सारी डिटेल अपनी एजुकेशन की देनी है। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया कि आप किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप 10 12 दोनों कर चुके हो तो आप SSR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। फिर हमें पूछा गया कि आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हो SSR के, तो येस या नो पे टिक करिए। फिर अगर आप 10th पास हैं तो सिर्फ नेवी MR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेवी MR में ब्रांचेज रहती हैं, जैसे कि सेफ, हाइजीनिस्ट, स्टीवार्ड। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस ब्रांच के लिए, वो भी अप्लाई करिए। और तीनों प्रेफरेंस आपको चुनना होता है। ये तो तीनों प्रेफरेंस आप अपना चुनेंगे और फिर आपसे फिर यहाँ पूछा गया है कि आप क्या नेवी MR के लिए भी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। इसका फिर पूछा गया क्या आपसे कि क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, आपने NCC किया है, क्या आप स्विमिंग जानते हो। तो अगर आप जानते हो तो येस करिए, नहीं जानते हैं तो नो करिए। फिर सेव एंड प्रोसीड करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ आपसे पूछा गया है फ़ोटो कैप्चर करने का। आपको पता है कि नेवी SSR MR में लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग हो रही है शुरू। तो यहाँ पे आपको अपना लाइव फ़ोटो क्लिक करना है, तो अच्छा वेब कैम वाले से जहाँ पे क्लियर फ़ोटो आए, विजुअल फ़ोटो रहे, सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिया हो। देखिए कि आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, कैंडिडेट का फ्रंट फेस अवेलेबल हो, ठीक है, मल्टीपल फेसेस ना दिखें, ठीक है, टिल्टेड चेहरा या चेहरा टिल्टेड ना दिखे, ठीक है, बैकग्राउंड फ़ोटो का जो हो कैप्चर नीट हो, ठीक है, और ऑफिशियल यूज़ के लिए मतलब साफ़ सुथरा क्लीन फ़ोटो देना है। तो ऐसे ही अच्छी वेब कैम से आप फ़ोटो क्लिक करिएगा। आपको यहाँ पे 4 फ़ोटो देना है, तो ऐसा नहीं चारों फ़ोटो 4 तरह का दे दीजिएगा, 4 एंगल से अच्छी तरीके से फ़ोटो क्लिक करवाइए और चारों फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करके वैलिडेट एंड सेव करनी है, ठीक है। इसके बाद फ़ोटो अपलोड करने के बाद वैलिडेट एंड सेव करने के बाद हम पहुँच जाएंगे अगले सेशन पे, और वो है कम्युनिकेशन डिटेल। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है, जैसे कि आपका घर कहाँ है, कौन सा गाँव, कौन सा तहसील या ज़िला कौन सा लगता है, ये सब सारा आपको अपना एड्रेस देना है। तो आपके आधार कार्ड में एड्रेस आपको मेंशन होगा पूरा क्लियरली, वही एड्रेस आप डाल दीजिएगा, इधर उधर ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। तो आपका एड्रेस लाइन 1 देना है, एड्रेस लाइन 2 में आपका पूरा एड्रेस जो भी वो फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस राज्य से आते हैं। फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। फिर आपका ब्लॉक कौन सा है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, और वहाँ का पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके एरिया का, ये देना है आपको कम्युनिकेशन डिटेल में। और फिर आपसे पूछा गया कि आपका क्या जो ये एड्रेस है यही परमानेंट एड्रेस के बराबर है। और फिर सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपसे आपका पूछेगा क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि आपको अपनी 10th और 12th की मार्क्स डिटेल देनी है कि किस सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितना था और आपने ऑब्टेन कितना किया। तो जैसा कि आपको पता है टोटल मार्क 100 होता है, तो आप टोटल मार्क में 100 फिल करोगे और फिर कितना मार्क्स आप ऑब्टेन किए हो वो फिल करना है आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का, यानी कि 10th में इंग्लिश, लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, तो उन सबका आपको मार्क्स देना है कि आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है हर सब्जेक्ट में, जो भी आपका 10th में सब्जेक्ट रहा हो। तो बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी कोई गलती मत करिए। कोई बच्चे करते हैं, कम नंबर पाए रहते हैं, ज़्यादा लिख देते हैं, तो ऐसे गलती मत करिएगा, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया है 10th का मार्कशीट का सीरियल नंबर क्या था, ठीक है, वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, मार्कशीट पे लिखा होगा, उससे भरिए, ठीक है। फिर आपने किस बोर्ड से किया है वो बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपका किस स्टेट में आपका स्कूल या इंस्टीट्यूशन लोकेटेड था वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया है कि आपका 10th का एग्ज़ाम किस स्टेट में कंडक्ट कराया गया था, यानी किस स्टेट में कंडक्ट हुआ था, वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्कूल का नाम आपको यहाँ देना है कि आप किस स्कूल से 10th किए हैं, ठीक है। पूरा नाम लिखिएगा स्कूल का, बहुत बच्चे शॉर्ट्स में लिख देते हैं, ऐसा मत लिखिएगा। फिर आपको अपना 10th का मार्कशीट अपलोड करना है।
PDF फॉर्मेट में, सॉरी PDF फॉर्मेट में, जो कि मैक्सिमम 300 KB का होना चाहिए। इसके बाद आप चलेंगे आगे 12th वाला, उन बच्चों को देना है जो SSR का फॉर्म भी भर रहे हो। जो नेवी MR का सिर्फ भरेंगे उनको सिर्फ 10th का देना है, बट जो SSR का भी भर रहे होंगे या सिर्फ SSR का भर रहे होंगे उन्हें 12th का भी देना होगा, ठीक है। तो आपके 12th में आपके जो भी सब्जेक्ट्स रहे हों, अधिकतर तो मेरे ख्याल से PCM वाले भी होंगे, बट जो भी बच्चे हों वो PCM का अपना पूरा देंगे किस सब्जेक्ट में उनको कितने मार्क्स आए हैं, और इसमें भी गलती मत करिएगा। इसके बाद यही पूछा गया आपसे कि 12th का मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, फिर आपका स्कूल कहाँ था, किस बोर्ड में आपका स्कूल, किस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका स्कूल का नाम क्या है, फिर 12th का PDF फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करना है, जैसे कि आपने 10th में किया है वही आपको यहाँ भी करना है। फिर सेव करिए। सेव करने के बाद पहुँच जाएंगे आप अगले सेक्शन पे, और वो है आपका एग्ज़ाम सिटी सेंटर आपको चुनना है, यानी कि आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर चुनने को मिलेगा और 3 सिटी चुनने को मिलेगा। तो इस तरह अपना प्रेफरेंस आप अपने घर से नज़दीकी सेंटर ही चुनिएगा, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा दूर का सेंटर चुन ले तो फिर आपको एग्ज़ाम देने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। गर्मी का मौसम है तो अपने नज़दीकी सेंटर को ही चुनिए, और 3 एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस और 3 सिटी चुनने के बाद सेव एंड प्रोसीड करिए। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आप पहुँच जाएंगे अगले सेक्शन पर, और ये है पेमेंट का ऑप्शन। तो आपको पता है कि एक फॉर्म का चार्ज टोटल आ रहा है GST जोड़ने के बाद 649 रुपये। तो जो बच्चे दोनों भर रहे हैं उन्हें 1298 रुपये देना होगा, जो बच्चे सिर्फ एक भर रहे हैं उन्हें 649 पे करना होगा, और पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के लिए आप SBI ePay पे जा सकते हैं या बिल डेस्क से पेमेंट कर सकते हैं, और फिर आप बिल डेस्क से आप जिस मोड से करना चाहें उस पर क्लिक करिए, और फिर यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI QR जिससे भी करना चाहें, जो ऑप्शन आपको सहूलियत हो उससे आप पेमेंट करिए फॉर्म का, ठीक है। और फिर आपका पेमेंट चार्ज भरने के बाद आपका जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद आपको मैसेज भी आ जाएगा या मेल भी आ जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। तो ये था नेवी SSR MR का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको मैंने एक डिटेल में समझाया सब कुछ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, या फिर आप कॉल कर सकते हैं मैं 9696 330033 पर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।